12 जून की दोपहर एयर इंडिया का विमान मेडिकल कॉलेज कैंपस पर गिरा था। ठीक उसी वक्त की एक खौफनाक तस्वीर आई है। इसमें पीछे विमान गिरा है, भयंकर आग लगी है और डरकर लोग भाग रहे हैं। और इसी तस्वीर में ये जो आप देख रहे हैं, सीताबेन नाम की महिला दिख रही है जो कॉलेज कैंपस में चाय की दुकान चलाती थी। इस हादसे के वक्त सीताबेन का बेटा चाय की दुकान में सो रहा था। सीताबेन के बेटे आकाश की मौत हो चुकी है, जबकि सीताबेन का इलाज चल रहा है। और जो भी इस तस्वीर को देख रहा है वो सहम जा रहा है। ये झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों में भागती हुई एक महिला आपको नजर आ रही है। ये वो महिला है सीताबेन। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्लेन क्रैश हुआ था। एक बार फिर से आप देखेंगे, यहां पर आपको एक महिला भागती हुई नजर आ रही है। एक गाड़ी, ये वही गाड़ी चालक है जो बाल बाल बचा, इसने गाड़ी तुरंत घुमा ली थी। लेकिन इस महिला को देखिए, ये बुजुर्ग महिला यहां पर भाग रही है। ये देखिए जैसे ही, और आप पीछे देखिए, पीछे पूरा ये स्पेस जल रहा है, पूरा इलाका ये जल रहा है और ये महिला यहां से भागती हुई बच रही है। जो मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कैंपस था, वहां पर एक चाय की टपरी ये महिला लगाती थी और इनका छोटा बच्चा जिसका नाम आकाश था, वो बच्चा उस टपरी में सो रहा होता है। लेकिन ये महिला मदद की गुहार लगाते हुए इस रोड पर भाग रही है जहां पर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी भी सीधे रास्ते पर जा रही थी और जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है, आग की लपटें आती है, उसी वक्त ये कार चालक ब्रेक लगाता है, गाड़ी घुमा लेता है, इसने अपनी जान बचाई। लेकिन ये मार्मिक क्षण, ये मार्मिक पल उस वक्त किसी के कैमरे में कैद हुआ जो सोशल मीडिया पर अगर चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसमें एक मां का दर्द दिख रहा है, क्योंकि ये महिला अपने छोटे बच्चे के साथ चाय के टपरे पर वहां पर काम चलती थी। एक और फुटेज हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप ये वीडियो आपको हम यहां पर दिखाएंगे और उस वीडियो में आप देखिए कि लोग कैसे यहां पर भाग रहे हैं। लोग भागते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि यहां पर आग लगी हुई है और यहां से जितने भी लोग हैं ये भाग रहे हैं, ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। जानवर भी हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक हुआ क्या था। बुजुर्ग लोग हैं, लाठी डंडे के सहारे से चलने वाले। महिला सीताबेन जिनकी बात की जा रही है, उनका बेटा आकाश की मौत हो गई। एक छोटे बच्चे की मौत हो गई क्योंकि वो उस टपरी में, चाय की टपरी में सो रहा था जो कि उस मेडिकल कैंपस में, कॉलेज पर थी। और जिस गाड़ी की बात की जा रही है वो गाड़ी भी आप देखेंगे कि ऑटो के ठीक बगल से वो गाड़ी, वो यू टर्न ले रहा है वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए। और यहां ये लोग भाग रहे हैं। ये उस भयावह पल की तस्वीरें हैं, वीडियो फुटेज है जब लोग समझ नहीं पाए कि अचानक हुआ क्या। एक जोरदार आवाज आती है, एक जोरदार विस्फोट होता है और हर जगह आग ही आग, आग ही आग, काला धुआं। और फिर जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाते लोग, अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करते लोग। न जाने उस वक्त कितने लोग जल गए थे। 275 का अभी ऑफिशियल आंकड़ा भी आ चुका है, लेकिन हो सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन कुछ लोग जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, जो बाल बाल बचे, वो जान बचाने के लिए कैसी जद्दोजहद करते दिखे। आप इस तस्वीर को, एक फुटेज को अगर दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर एक महिला को देखिए, वो दौड़ रही है क्योंकि वो अपने छोटे बच्चे को इस हादसे में खो चुकी है। तो जिस महिला की बात की जा रही है, सीताबेन की, जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया इस हादसे में, उनका कहना क्या है वो एक बार सुनिए। क्या हुआ था वहाँ पे, कुछ बता पाएंगी आप? वो आग लगा ने, तो आग में जल्दी फटाफट आ गई आग फटाफट लग गई। दाजी गया तो आपके दौड़ा तो दाजी गया। मेरे छोकरा ने लेवा गई ने। बहुत वो फ्लाइट को आते हुए देखा आपने? नहीं, पायलट नहीं देखा। नहीं देखा, पीछे से आया? पीछे से आया तो वो गिरा ने। हाँ, तब आवाज आई होगी। आवाज बहुत आया, वो अग्नि आ गया, अग्नि आ गया। वो तवाड़ा बोलते हैं, कुछ देखा ही नहीं, बहुत आवाज। फिर पूरा आग? हाँ, पूरा आग। आपने देखा अपना पूरा आग जल रहा था? हाँ देखा, बहुत पब्लिक मरी गई।
नहीं छोकरा वो बहु मरी गया नहीं छोकरा ठीक अंदर है डॉक्टर ना छोकरा वो मरी गया। तो सीता बहन की कैसी हालत है इस वक्त आप देख चुके हैं कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं क्योंकि जख्म बहुत गहरे अपने को खोने के। सीता बहन के पति इस हादसे पर उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। लड़का मेरा घर था, मैं भी घर था और मेरी घर वाली थी और चाय की किटली पे थी और लड़के को मैंने नीचे उतरे टिफ़िन लेके मैंने आकाश को बोला, मैंने बोला जाते ही मम्मी को टिफ़िन दिया। बोले कि अच्छा पापा मैं टिफ़िन लेके जाता हूँ। मैंने उसको लड़के को टिफ़िन लेके भेजा और मैं थोड़ा ऑटो में एक पैसेंजर आया, वो भाड़ा लेके साहिबाग गया और टिफ़िन लेके उसको मम्मी को खिलाया उसने। तब तक छोकरा चाय पाई के मेरी खाटिया उसके पे सो गया था और उसकी मम्मी खा के पानी पी रही थी। उसके बाद ऐसा स्पॉट हुआ ना विमान का धुआं निकलने लगा तो सब पब्लिक दिखने लगी। तो मैं भी ऑटो में नीचे उतर के देखा, मैंने बोला क्या हुआ, तो मैंने बोला ये तो अपने नज़दीक ही है तो जाना तो पड़ेगा ही। मैंने पैसेंजर को उतारा फिर वो साहिबाग से रिटर्न किया, वापस गाड़ी वहाँ पे गया मैं तो साला मेरी खिचली पे ही ऐसा स्पॉट था तो वहाँ पे पूरा जलाकारी थी और वहाँ पे जो विमान का जो पाँकिया ना वही लड़के पे जाके पड़ा था। दूसरे भी 2 इंसान निकल रहे थे, वो भी 2 भी एक्टिवा पे 2 इंसान थे, लड़की और लड़का था, वो भी जल के राख हो गया। और मेरी बीवी को लेकर मेरा भतीजा है वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर। तब तक मेरे भतीजा ने मेरे को फ़ोन किया, चाचा तू कहाँ पे है? मैंने बोला यहाँ पे हूँ। तू कहाँ पे? बोला मैंने बोला तेरी चाची। बोला कि मैं जा रहा हूँ सील में, तुम तात्कालिक सील में आओ। फिर मैंने बोला लड़का ना, मेरे को बोला लड़का लापता है। तो मैं जब घर पे मेरी बीबी यहाँ पे आ गई है तो मैंने बोला घर पे भेजा होगा, लेकिन घर पे गया तो घर पे नहीं। बोले कि लड़का भी इधर आ चुका है तो मैं सील में डायरेक्ट आया। फिर मैंने बोला तेरी चाची कहाँ पे? तो क्या ऊपर दाखिल किया। मेरे को लड़का क्या कोमा सेंटर के अंदर है। कोमा सेंटर के अंदर गया, मैंने बोला साहब जी मेरे को लड़का आया था तो लड़का तो क्या पोस्टमार्टम के अंदर चला गया। जैसा ही नाम लिया ना ऐसा तो मैं चुप ही हो गया। पोस्टमार्टम के अंदर कब जाता है इंसान, मर गया तभी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मंजर को कभी जिंदगी में भुला नहीं पाएंगे, जिन्होंने अपने को इस दर्दनाक हादसे में खो दिया। सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विद्या और अतुल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। विद्या, सबसे पहले यह बताइए कि इस वक्त वहां क्या हो रहा है, क्योंकि यह भी खबर सामने आई है कि आज फिर से जांच दल वहां पर पहुंचा और वहां जांच भी की जा रही है। जी बिल्कुल, जांच की प्रक्रिया अपनी तरफ से चल रही है। इन्वेस्टिगेशन क्यों हुआ ये हादसा उस बात को लेकर जरूर की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो अगर आप देखें सबसे ज्यादा दर्द जो है वो परिवार का इस बात को है कि बॉडीज को हैंडओवर करने में भी जो समय लग रहा है, क्योंकि हर बॉडी को आइडेंटिफाई करके डीएनए मैचिंग करके ही होगा। देखिए यहाँ इस वक्त सुरेश भाई और उनका पूरा कुनबा, ये पूरा का पूरा फुटपाथ अगर आप देखें वहां पूरा का पूरा इनका परिवार ही है जो यहाँ पर है। तो इस वक्त सब आप समझ लीजिए पिछले 2 दिन से यही इंतजार कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि जब तक बॉडी मिलेगा नहीं तब तक ये जाएंगे नहीं। तो इस पूरे फुटपाथ पर पिछले 2 दिन से ये पूरा का पूरा परिवार अपने एक बॉडी के हैंडओवर के लिए, ऑफ कोर्स इनकी पत्नी भी अस्पताल में है, आईसीयू में है, तो परिवार के लोग जाके वहां पे आईसीयू में उनसे मिल रहे हैं। तो ये भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा परेशानी इस बात की है कि वो कब मिलेगा, आगे की प्रक्रिया वो आगे क्रीमेशन के लिए कब ले जा पाएंगे, इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। और जो 72 आवर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए थे 72 आवर्स मिलने के, वो सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है इस वक्त परिवार के लिए। और बिल्कुल वो तस्वीरें हम देखकर समझ सकते हैं कि वो दर्द, वो पीड़ा इस वक्त कैसे आम लोग महसूस कर रहे होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन प्लेन क्रैश के बाद कि कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इनमें से एक तस्वीर मेडिकल कॉलेज की है जिस पर विमान गिरा था। बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस पर जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त एमबीबीएस के जो छात्र थे वो वहां भोजन कर रहे थे। क्रैश में 4 एमबीबीएस छात्रों की मौत हुई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेन क्रैश के बाद किस तरह से जो छात्र थे वहां पर स्टूडेंट्स का रेस्क्यू शुरू किया गया था।
घायलों और मृतकों को वहीं आसपास मौजूद स्टूडेंट्स ने रेस्क्यू करना शुरू किया था और इसके बाद फायर ब्रिगेड समेत टुकड़ियां प्लेन क्रैश साइट पर पहुंची थी। अतुल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अतुल, अब कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि जब प्लेन क्रैश हुआ था, हादसा हुआ था, उस वक्त कैसे अफरा तफरी का माहौल था, लोग एक दूसरे की जान बचाने के लिए कैसे जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे। और एक और वीडियो उस मैच का आया है जिसमें कुछ छात्र अपने साथी दोस्तों की जान बचाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जिस मैच पर सबसे पहले विमान क्रैश हुआ था, वहाँ के जो शुरुआती वीडियो सामने आए थे उसमें सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा था। कुछ डिशेस दिखाई पड़ रही थी जिसमें कुछ एमबीबीएस के छात्र भोजन कर रहे थे। लेकिन अब जो वीडियो भी सामने आ रहे हैं उसमें कई सारे जो छात्र हैं, वो जो घायल एमबीबीएस के जो छात्र थे जो कि वहाँ भोजन कर रहे थे, उनको रेस्क्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार से ये प्लेन क्रैश की पूरी घटना हुई है, उसके बाद सबसे पहले अगर किसी की डेथ हुई या कोई सबसे पहले घायल हुआ तो वो बीजे मेडिकल कॉलेज के जो एमबीबीएस के जो छात्र थे जो मैस में भोजन कर रहे थे, वही घायल भी हुए थे, उन्हीं की डेथ हुई है। 4 जो एमबीबीएस के छात्र हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, जिसका आज आधिकारिक तौर पर एक प्रेस नोट जारी करके बीजे मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये स्पष्टता आज कर दी गई है। उसी के साथ कुल 20 जितने एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं वो भी घायल हुए थे, जिनमें से 11 लोगों को जिनका 11 लोगों का इलाज हो चुका है, उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से मैस के ऊपर जब ये प्लेन क्रैश हुआ तब जो मैस में भोजन खा रहे थे उनमें से कई सारे जो विद्यार्थी हैं, उन्हीं में से ये 4 विद्यार्थी हैं जिनकी मौत हुई है, उन्हीं में से जो घायल हैं वही घायल हैं। लेकिन सबसे पहले जो रेस्क्यू किया गया तो इन्हीं एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने उनका रेस्क्यू भी किया था और नर्सिंग के कुछ कर्मचारी थे वो भी इस रेस्क्यू में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम है, एसआरपी है, एनडीआरएफ है, बीएसएफ है, आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इन सब की टुकड़ियां उसके बाद पहुंची। लेकिन सबसे पहले जब रेस्क्यू स्थानीय लोगों की तरफ से किया गया था, मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया था, किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि प्लेन क्रैश हुआ है। कई विद्यार्थी ऐसा भी कह रहे हैं कि उनको ये लगा कि पहले तो एयर स्ट्राइक हुई है, क्योंकि बिल्कुल पीछे की तरफ आर्मी कैंटोनमेंट का एरिया है और उनको एयर स्ट्राइक का सबसे पहले तो डर सता है। लेकिन जब बाद में कुछ सेकंड और मिनट बीतती तब पता चला कि एक प्लेन क्रैश वहाँ पे हुआ है और प्लेन क्रैश में कुछ उनके साथी जिनकी मौत हो गई, जो कि घायल थे, उन्हें तत्काल रेस्क्यू करते हुए ये जो वीडियो है उसमें ये कुछ स्टूडेंट्स और नर्सिंग के जो कर्मचारी है वो दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल अतुल, क्या बीत रही होगी उस वक्त उन छात्रों पर जिन्होंने अपने साथी छात्रों को उस वक्त उस मलबे में दबा हुआ देखा, जो समझ नहीं पा रहे थे कैसे उनको बचाया जाए। बने रहिए आप हमारे साथ।